समीर की उम्र 35 के करीब थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे पर वो झुर्रियां जो वक्त से पहले आ गई थी। वह एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, मेहनती, शांत और जिम्मेदार। ऑफिस में लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन घर उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका था। दरवाजा खुलते ही उसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। आमतौर पर इस वक्त टीवी की आवाज या उसकी पत्नी काव्या की फोन पर बात करने की आदत उसे परेशान करती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। ड्राइंग रूम की लाइट जली हुई थी, सोफे पर काव्या सीधी बैठी थी और सामने उसकी मां रेखा चौहान। समीर ने बैग नीचे रखा। इतनी रात को आप लोग जाग रही हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। काव्या ने उसकी तरफ देखा नहीं। रेखा ने ठंडी आवाज में कहा, बैठो समीर, आज एक जरूरी बात करनी है। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। वह सोफे पर बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर काव्या ने गहरी सांस ली। मैं प्रेग्नेंट हूँ। समीर चौंका। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी चमकी। सच? ये तो बहुत अच्छी, लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं है। वाक्य पूरा होते ही समीर की दुनिया रुक गई। उसके कानों में सीटी बजने लगी। उसे लगा किसी ने जमीन खींच ली हो। क्या बकवास कर रही हो? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। काव्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में शर्म नहीं थी, बस डर और जल्दबाजी। रेखा उठ खड़ी हुई। अब ड्रामा मत करो, सच सामने है और जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लो उतना अच्छा। समीर खड़ा हो गया। ये मजाक है न? इतने सालों बाद तुम ये कह रही हो? काव्या ने सिर झुका लिया और उसी झुके हुए सिर में छुपा था 3 साल का झूठ। शादी के बाद समीर अपने घर नहीं गया था। काव्या की जिद थी, माँ अकेली है, यहाँ रहेंगी तो अच्छा रहेगा, तुम वैसे भी ज्यादा समय घर पर नहीं रहते। समीर मान गया। वह नहीं जानता था कि वह घर नहीं, एक जेल में कदम रख रहा है। पहले दिन से ही नियम तय थे। सुबह की चाय कैसे बनेगी, कौन सा दूध आएगा, किस दिन कौन सा सब्जी वाला। रेखा हर बात में कमी निकालती। काव्या कभी उसका साथ नहीं देती। धीरे धीरे समीर घर का आदमी नहीं, एक इस्तेमाल होने वाली चीज बन गया। उसकी सैलरी सीधे रेखा के अकाउंट में जाती। हम फैमिली हैं, पैसे अलग क्या होते हैं? समीर चुप रहा। जब उसे प्रमोशन मिला तब भी, जब उसका बॉस विदेश भेजने की बात कर रहा था तब भी। उसने हर सपना दबा दिया क्योंकि वह शादी बचाना चाहता था। और आज तलाक चाहिए, रेखा ने सीधा कहा। समीर ने काव्या की तरफ देखा। तुम भी यही चाहती हो? काव्या ने बस सिर हिला दिया। उस रात कोई बहस नहीं हुई, कोई रोना नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ कागज रखे गए और समीर को कहा गया, सुबह तक घर खाली कर दो। उसका सामान अलमारी से नहीं, बल्कि प्लास्टिक के थैलों में भरकर बाहर रख दिया गया। बारिश हो रही थी। समीर सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था और अंदर सिर्फ कपड़े नहीं, 3 साल का टूटा हुआ भरोसा। रात के 2:30 बजे समीर बिना सोचे समझे चलता रहा। कदम उसे एक पुराने रेलवे यार्ड के पास ले आए। वहीं एक बंद चाय की दुकान के सामने एक आदमी बैठा था। सफेद बाल, साधारण कपड़े, हाथ में एक पुरानी डायरी। उसने समीर को देखा। बैठ जाओ, रात लंबी है। उस आदमी का नाम था ईशान वर्मा। ईशान कभी एक खोजी पत्रकार था। सिस्टम से लड़ते लड़ते थक गया था। सच सिर्फ लिखता था, छापता नहीं। समीर ने पहली बार किसी अजनबी के सामने सबका बिना रुके कि बिना शर्म ईशान ने ध्यान से सुना, फिर कहा, सच तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, सच तुम्हें आज़ाद करने आया था। अगले कुछ हफ्तों में समीर ईशान के छोटे से ऑफिस में रहने लगा। वहाँ एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस थी, धूल भरी लेकिन ईमानदार। ईशान ने उसे काम दिया, ऐसा एनालिस्ट, डिजिटल रिकॉर्ड। यही समीर को पता चला काव्य का रिश्ता एक बड़े बिल्डर रोहन मलिक से था। रोहन वही आदमी था जिसकी एक अवैध प्रोजेक्ट फाइल समीर ने कभी रिजेक्ट की थी। बदला, लालच, साजिश, सब कुछ जुड़ता गया। रेखा को सब पता था, शायद इसी ने रास्ता दिखाया था। 6 महीने बाद दिल्ली का प्रेस क्लब विशाल ने वो सब छापा जो सालों से दबा था। घोटाले, फर्जी डील और एक झूठी शादी। काव्या और रेखा मीडिया के सामने थी। उसके चेहरे पर डर साफ था। समीर पीछे खड़ा था, शांत, मजबूत। उनके पीछे कुछ नहीं कहा। उसे सब कुछ साबित नहीं करना था। आज समीर अकेला लेकिन टूटा नहीं। कुछ लोग आपको धोखा देकर आपकी ज़िंदगी नहीं छीनते, हुए आपको आपसे वापस मिलवा देते। उस रात सब कुछ खत्म हुआ था और उसी रात एक आदमी दोबारा पैदा हुआ था।